अप्रेंटिसशिप कीजिएगा रेलवे से तो आपको यही वाला फायदा मिलेगा कि जो भी दोस्तों रेलवे की तरफ से एक और नया अप्रेंटिसशिप निकल करके आ गया है जो कि 2024 और 2025 के सेशन में है। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा ट्रेड से कितना कितना वैकेंसी आया है और कौन सा यूनिट से कितना नंबर में वैकेंसी आया है, यहाँ पे एज लिमिट कितना रहेगा, कितना फी लगेगा, कौन कौन यहाँ पे भर पाएंगे, कौन कौन नहीं भर पाएंगे, कौन सा ITI चलेगा, NCVT SCVT और 10th में कितना रहना चाहिए नंबर और किस प्रकार से इसका मेरिट लिस्ट बनेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, A to Z हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जितना भी जानकारी रहता है और रेलवे नोटिफिकेशन जितना भी आता है सारा कुछ मैं इस चैनल में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन जो आया है, ये अप्रेंटिसशिप जो आया है, ये नया अप्रेंटिसशिप आज का ही डेट में अपलोड किया गया है वेबसाइट में और ये ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है, ठीक है। पिछला वाला भी जो अप्रेंटिसशिप चल रहा है उसका पूरा फुल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नया अप्रेंटिसशिप निकाल दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट, ठीक है। यहाँ पे टोटल 7 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे 7 यूनिट जैसे हावड़ा, जमालपुर, इस तरह करके मैं आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कितना कितना आया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है वहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि आज 9 सितंबर और आज ही का डेट में इसको नोटिफिकेशन जो वेबसाइट में डाला गया है। और ये देखिए इसका फॉर्म जो भरने का डेट रहेगा वो कब से स्टार्ट होगा, तो 24 सितंबर 2024 से और 11 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है, सुबह का 11 बजे से। उसके बाद देखिए इसका लास्ट डेट रहेगा वो 23 अक्टूबर रहेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आगे बताया गया, यहाँ पे देखिए वैकेंसी को लेकर के कि कौन सा यूनिट से कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है ए नंबर में हावड़ा डिवीजन, ठीक है। हावड़ा डिवीजन से देखिए टोटल यहाँ पे कितना वैकेंसी आया, तो भाई यहाँ पे देखो टोटल 659 वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि UR का है, EWS SC ST OBC और यहाँ पे टोटल का है। और यहाँ पे देखिए PWBD कैंडिडेट का यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। अब और आप लोग देखिए यहाँ पे फिटर वेल्डर यानी कि जो है गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल जो होता है डीजलिक यानी कि डीजल मैकेनिक है। यहाँ पे मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, लाइनमैन जो जनरल होता है, वायरमैन, उसके बाद RAC ट्रेड जिसको बोला जाता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वो है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस इसको MMTM बोला जाता है। ये यानी कि 12 टोटल ट्रेड से यहाँ पे हावड़ा डिवीजन से यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। उसके हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिलुआ वर्कशॉप जो कि B नंबर में है। यहाँ पे देखिए यहाँ से कितना कितना वैकेंसी आया है, तो भाई यहाँ पे देखो टोटल 8 ट्रेड का मौका मिला जो कि फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर जो है उसको, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, RAC, ये टोटल यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी आया हुआ है वो टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना है 612 यहाँ पे वैकेंसी टोटल है, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं कि सियालदा डिवीजन से आया है। सियालदा डिवीजन से कितना ट्रेड को मौका मिला है, तो भाई यहाँ पे देखो टोटल 5 ट्रेड को यहाँ पे मिला है, ठीक है। 5 ट्रेड और 5 ट्रेड को मिला है और यहाँ पे टोटल जो है 440 वैकेंसी आया हुआ है। और कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं, UR EWS SC ST OBC इस तरह से अलग अलग करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंचरापारा जो कि चौथा नंबर में आता है। कंचरापारा से आप लोग देख सकते हैं कि कितना ट्रेड से वैकेंसी निकाला गया है, तो टोटल यहाँ पे देखिए 7 ट्रेड से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। टोटल यहाँ पे 187 यहाँ पे पोस्ट है टोटल, ठीक है। इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 187 पोस्ट निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर में आता है मालदा डिवीजन जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत में आता है। यहाँ से देखिए टोटल 7 ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। टोटल सीट जो है 138 सीट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर में आसनसोल डिवीजन, तो आसनसोल डिवीजन से टोटल निकाला गया वैकेंसी 412 और यहाँ पे टोटल 5 ट्रेड को यहाँ पे वैकेंसी में मौका मिला है। उसके बाद लास्ट जो मेरा है यानी कि 7वां जो वर्कशॉप है जमालपुर वर्कशॉप यानी कि 7वां यूनिट है ये, ठीक है। जमालपुर वर्कशॉप इसका नाम है। यहाँ से कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो भाई यहाँ से 667 जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ से वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड को यहाँ पे वैकेंसी में यानी कि मौका मिला है, ठीक है। कि एज को लेकर के एलिजिबिलिटी कंडीशन में बताया गया कि एज कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 साल मिनिमम रहेगा और 24 साल मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। ये जो एज क्राइटेरिया है ये यानी कि UR और EWS ये 2 जो कैटेगरी है उनके लिए कितना रहेगा, तो 15 से लेकर के कितना रहेगा 24 साल रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं कि जो OBC रहेंगे नॉन क्रीमी लेयर जिनके पास रहेगा ये सर्टिफिकेट उनको कि 3 साल यानी कि 24 में 3 साल जोड़ दिए 27 साल तक भर पाएगा। और जो SC और ST कैंडिडेट रहेंगे उनको 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो जो रहेगा 29 साल के एज तक भर पाएंगे। PWBD कैंडिडेट रहेगा उनको यहाँ पे 10 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 10 साल का एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो भाई यहाँ पे देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो आपका यहाँ पे 10th प्लस में
आपका ITI रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ITI जो रहेगा वो आपका NCVT SCVT दोनों चलेगा। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपका 10वां क्लास में मिनिमम आपका 50% यानी कि नंबर होना चाहिए। अगर आपका 49% है तो आप जो है फॉर्म नहीं भर पाइएगा, मिनिमम आपका 50 रहना चाहिए, ठीक है। 50 से जिसका कम है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग मेडिकल फिटनेस का बात करते हैं, तो जिसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ज्वाइनिंग होता है, उसमें यानी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना है। फिर भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ चैनल में, अगर आपको देखना है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर में मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है दूसरा नंबर में कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो कैसे तैयार किया जाएगा, तो मैट्रिकुलेशन की 10th का और ITI का जो एवरेज परसेंटेज रहेगा उसी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है कि मान के चलिए आपका यहाँ पे जो 80.58% रहेगा आपका 10वां क्लास में और 91.68% है आपका ITI में, तो दोनों परसेंटेज को 2 से भागा दे दीजिए जोड़ करके, तो कितना आएगा यहाँ पे 86.13% आएगा। और यही आपका जो है इसी अनुसार आपका मेरिट बनेगा, ठीक। गाइस नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे 1.5 टाइम्स DV के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत लोग यानी कि DV कराते हैं, उसके बाद बहुत लोग यानी कि गलत सर्टिफिकेट हो गया, तो फिर गलत मेडिकल सर्टिफिकेट आ, तो फिर गलत जो है अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब इस तरह से देते हैं, कुछ गलती रहता है, तो उसको जो है छाट करके लास्ट में 1:1 में रेशियो में ही यानी कि जितना वैकेंसी है उतना ही भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। SC ST PWBD और ओमेन कैंडिडेट को छोड़ करके जो भी आते हैं, जैसे UR में आते हैं, प्लस में EWS आते हैं, उसके बाद यहाँ पे OBC कैंडिडेट, ठीक है, ये तीनों के लिए यहाँ पे जो लगेगा वो आपको 100 रुपया का फी यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो भाई देखो इसका 24 सितंबर से इसका लिंक यानी कि एक्टिवेट होगा, तो जिसमें लिंक एक्टिवेट होगा उस समय मैं आपको भर के दिखा दूंगा अपना चैनल में ही, ठीक है। तो आप लोग तब तक यानी कि सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को। और देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करके रखना है पहले से, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको स्कैन फोटोग्राफ यानी कि आपका जो फोटो रहेगा वो लेटेस्ट फोटो रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि ज़्यादा नहीं, 3 महीना पुराना यानी कि कम से कम फोटो चलेगा आपको, ठीक है। यानी कि 3 महीना का लास्ट 3 महीना का ही आपका फोटो रहेगा तभी आपका यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आप लोग जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा उसी का 10 कॉपी आपको रखना फ्यूचर के यूज के लिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा, तो उसमें उसका काम लगेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फोटो यहाँ पे लगेगा, उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में लगेगा। उसके बाद देखिए आपका स्टैंडर्ड यानी कि 10वां का मार्कशीट लगेगा, ठीक है, जो कि PDF साइज में रहेगा। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट एंड यानी कि NCVT और SCVT दोनों चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां नंबर में कम्युनिटी सर्टिफिकेट बोला जा रहा है। SC ST OBC EWS जो रहेंगे उनको यानी कि जो मेंशन यानी कि जो PDF फॉर्मेट विथ स्पेसिफाइड फाइल साइज एज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि नीचे यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म कि किस फॉर्मेट में आपका रहेगा, ठीक है, PDF फाइल में रहेगा। और आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो रहेगा वो सेंट्रल लेवल का चलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत लोगों का रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जहाँ पे देखिए PWBD सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट रहेंगे उनको PWBD सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जिसमें फॉर्म भरिएगा उसमें। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास आने की कुछ लिखा नहीं गया है, और आप लोग देखिए यहाँ पे बोला गया है कि द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ईस्टर्न रेलवे रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यानी कि आपके अगर एप्लीकेशन कोई तरह का अगर इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, कोई तरह का गलती रहेगा तो वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसका रिजेक्ट लिस्ट भी आता है पहले, उसके बाद इसका यानी कि फाइनल लिस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपका जो है एप्लीकेशन जो रहेगा इनवैलिड रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा और कुछ बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है 3रा नंबर में कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको लेवल 1 जो रहता है ना, लेवल 1 की ग्रुप D का वैकेंसी, उसमें 20% का सीट का रिजर्वेशन मिलता है, जो कि ग्रेड पे कितना है 1800 ग्रेड पे है। तो आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कीजिएगा रेलवे से तो आपको यही वाला फ़ायदा मिलेगा कि जो भी ग्रुप D का लेवल 1 का मानी कि वैकेंसी आएगा उसमें आपको 20% सीट का रिजर्वेशन मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको PET में छूट मिलेगा। उसके साथ ही आपका जो है नंबर जुड़ेगा 1/3 नंबर जुड़ेगा, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप आप लाइएगा वो, लेकिन इधर से CBT में जितना लाइएगा उसका 2/3 जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रहता है जो कि आपको पता होगा कि कैसे कैसे यानी कि इस प्रकार से क्या क्या फ़ायदा मिलता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने से, पहले से आपको पता होगा, ठीक है। और बाकी जो भी यानी कि फॉर्मेट है वो सारा कुछ यहाँ पे मैं यानी कि अपना टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप लोग जो है डाउनलोड करके इसमें भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा पुराना नहीं, 1 साल का डेट का ही रहना चाहिए, ठीक है, 1 साल का ही डेट का अंदर का रहना चाहिए। 2 साल 3 साल पुराना अगर रहेगा तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे
आपका सेंट्रल लेवल का रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल का इसमें नहीं चलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ था जो कि मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि और बाकी इसका जब नोटिफिकेशन का फॉर्म यानी कि भराना स्टार्ट हो जाएगा 24 सितंबर से, तो मैं उस समय आपको जो है यानी कि वीडियो बना करके आपको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर आपका कोई तरह का डाउट है या तो फिर कोई तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, ठीक है, वहीं पे आपको सभी का रिप्लाई मिलेगा। और ये PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।